जय माता दी दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अपर्णा। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा की जाती है। माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या माना जाता है। माँ तारा का स्वरूप कुछ माँ काली से ही मिलता है। इनकी साधना विशेष रूप से तंत्र शक्ति प्राप्ति के लिए की जाती है। माँ तारा की पूजा साल 2021 में 12 जुलाई को की जाएगी। तो आइए जानते हैं आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा विधि, महत्व, उपाय और कथा, साथ ही मंत्र। माँ तारा की पूजा का महत्व। माँ तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी देवी माना जाता है और आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि पर माँ तारा देवी की पूजा की जाती है। माँ तारा देवी की पूजा विशेष रूप से अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। इनका वर्ण नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा भी कहा जाता है। माँ अपना उग्र रूप रखकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष देती हैं। माँ तारा की पूजा से काम, क्रोध, मोह और लोभ से मुक्ति मिलती है। माँ तारा की पूजा विधि। माँ तारा की पूजा रात के समय में की जाती है, इसलिए आप माँ तारा की पूजा अर्धरात्रि में ही करें। आपको माँ तारा की पूजा अकेले कमरे में ही करनी चाहिए, जहाँ पर आपके अलावा और कोई न हो। पूजा से पहले आप स्नान करके एक सफ़ेद धोती पहने। आपको माँ तारा की पूजा में सिले हुए वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। इसके अलावा आपको पश्चिम दिशा में मुँह करके बैठ जाना चाहिए और अपने आसन पर एक चौकी रखनी चाहिए और उस पर गंगा जल डालकर उसे शुद्ध कर लेना चाहिए। चौकी को शुद्ध करने के बाद उस पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाएं और अपने सामने एक प्लेट में गुलाब के फूल रखें। इसके बाद उस पर तारा यंत्र स्थापित करें और यंत्र के चारों ओर चावल की 4 ढेरियाँ स्थापित करें। चावल की ढेरी लगाने के बाद उस पर एक एक लौंग रखें। इसके बाद यंत्र के सामने घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाने के बाद माँ तारा के मंत्रों का जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद माँ तारा की कथा सुनें। इसके बाद आपको माँ तारा की आरती उतारनी चाहिए। माँ तारा की आरती उतारने के बाद तारा यंत्र को अपनी तिजोरी या पैसे रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिए। इसके बाद सभी पूजन सामग्री को किसी बहते जल या पीपल के पेड़ के पास जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं माँ तारा देवी की कथा। बोलिए माँ तारा देवी की जय, माँ दुर्गा की जय। पौराणिक कथा के अनुसार देवी तारा का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति तट पर हुई। हयग्रीव नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नीलवर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थी। इसी कारण यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती है। सबसे पहले स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पोक्त तथ्यों द्वारा वाक्यों को देवी काली के मुख से सुनकर शिव जी अपनी पत्नी पर बहुत ही प्रसन्न हुए। शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर रावण का विनाश किया, तब आपका वो स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत ही विकराल था। आपका यह रूप देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थीं, इसलिए आपकी लज्जा के लिए ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थीं। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थीं, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। अब जानते हैं कि माँ तारा को किस चीज़ का भोग लगाएं। देवी तारा को अनार का भोग लगाया जाता है। लाल पुष्प चढ़ाए जाते हैं, खासकर लाल गुलाब। पूजा पाठ के लिए आसन भी लाल ही होना चाहिए। साधकों को तांत्रिक से अधिक मातृ शक्ति के रूप में इनकी आराधना करनी चाहिए। माँ तारा के मंत्र। ओम ह्रीं स्त्रीं हूं फट, ह्रीं त्री हूं फट, ह्रीं त्री हूं, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सौः हूं उग्रतारे फट। ओम हूं ह्रीं क्लीं
सहो हूँ फट। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के वीरभूम में मौजूद माँ तारा के धाम पर भक्तों के हर दुखों को माँ हर लेती हैं। 10 महाविद्याओं में से एक माँ तारा के दर से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। शंख के पवित्र नाद से गूंजता माँ का दरबार, देवी दर्शन को आतुर श्रद्धालुओं की भीड़, माता के गीतों को गाते गुनगुनाते भक्त, मन की भक्ति और आँख में पल भर माँ को निहार लेने की चाहत। माँ तारा के मंदिर में भक्ति का ये अलौकिक नज़ारा दिखता है, जो कि भक्तों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो लेता है। माँ के चमत्कार की कई कहानियाँ यहाँ सुनने को मिलती हैं। तो मंदिर के निर्माण के बारे में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब भगवान शिव ने विषपान किया था तो विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था और विष के असर को कम करने के लिए माँ तारा ने उन्हें स्तनपान कराया था। इस मंदिर में मौजूद माँ तारा की प्रतिमा में माँ की गोद में भगवान शिव आज भी विराजमान हैं। इस मंदिर में सुबह सबसे पहले माँ को स्नान कराया जाता है, जिसमें गुलाब जल, गंगा जल, शहद, घी और जवा कुसुम का तेल प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि माँ को स्नान कराना पूजा का अभिन्न अंग है, जिसमें मदिरा का भी प्रयोग अनिवार्य है। स्नान के बाद बारी आती है माँ के श्रृंगार की। माँ को राजभूषा, मुकुट, केश, सिंदूर और बिंदी लगाकर भव्य रूप से तैयार किया जाता है। पूजा पाठ की इन सभी रस्मों के बीच सबसे अनोखी बात है कि माँ की आरती के बाद सबसे पहले माँ को मिश्री के पानी का भोग लगाया जाता है। यूँ तो साल भर माँ को खीर, दही, मिठाई, खिचड़ी, सब्जी और 5 तरह के पकवान का भोग लगाया जाता है, लेकिन माँ के भोग में मिठाई का होना बेहद ज़रूरी है। कहते हैं कि माँ को मिठाई का भोग लगाने से माँ जल्द प्रसन्न होकर भक्तों को दे देती हैं मनचाहा वरदान। संध्या आरती से पहले शाम में माँ का फूलों से श्रृंगार होता है और रात में शीतल भोग लगाने के बाद ही मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। आमतौर पर भक्त तो दिन में ही माता की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन तंत्र साधना करने वाले रात में माँ की साधना करते हुए दिखाई देते हैं। कहते हैं कि गुप्त विद्या की प्राप्ति के लिए यहाँ साधना करने वालों को माँ का आशीर्वाद जरूर मिलता है। मंदिर के पास ही नदी के किनारे शमशान घाट के पास कई साधक घंटों तपस्या कर माँ से सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। गुप्त नवरात्रि के महा उपाय। धन लाभ के लिए छोटी कन्याओं को फूल, श्रृंगार सामग्री दान करें। छोटी कन्याओं को सफ़ेद वस्त्र देने से माँ प्रसन्न होती हैं। सफलता के लिए कन्याओं को लाल वस्त्र दान करें। बच्चों की उन्नति के लिए माँ को सफ़ेद फूल चढ़ाएं। सुख समृद्धि के लिए माँ को गुलाब, चंपा, मोगरा, गेंदे का फूल चढ़ाएं। स्वास्थ्य के लिए माँ को शुद्ध घी का भोग लगाएं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।